पानी 15 दिन हो गए हैं, पानी बिल्कुल ही हम लोगों ने देखा ही नहीं है इस लाइन में पानी हो। पानी वहाँ बहुत बुरा हाल हो गया। ये अभी भी आप देखेंगे पीछे ये टैंकियाँ आ रही हैं, वहाँ पे भी टैंकियाँ आ रही हैं। पानी खरीद कर पीना पड़ रहा है हमारे को, पानी के लिए इतने महरूम हो चुके हैं हम। तो हम जो है ना पानी जो है वो खरीद के पीना पड़ रहा है। चलो भाई गवर्नमेंट का आ रहा होता तो फिर भी गुजारा होता था, अब तो बिल्कुल ही पानी नहीं आ रहा। खरीद के पी रहे हैं वो भी मिल ही नहीं रहा। खारा पानी भर रहे हैं बेटा। अच्छा, खारा पानी का उससे कर रहे हैं वजह। तो खारा पानी आने में भी मुश्किलात है। वो आंखों में जलन करता है बस, और क्या किसको कहें बेटा। चेनाब रिवर पे जो टेंशन चल रही है, इंडिया की तरफ से जो है हर बार पानी बंद कर दिया जाता है और वहाँ पे जो है ढेरों ढेर जो है वो प्रोजेक्ट्स लगाए गए हैं, जो कि पाकिस्तान के पास कहा जा रहा है कि सिर्फ 90 दिनों का वाटर रिजर्व बचा है। और राना सनाउल्लाह जो कि पाकिस्तान के एडवाइज़र हैं, उन्होंने कह दिया है कि अब अगर इंडिया ने जो कंसर्निंग सिचुएशन हमारे लिए अगर पैदा की तो हम जो है वो इंडिया पे अटैक कर देंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, पहलगाम हमले के तुरंत बाद इंडिया ने पाकिस्तान के साथ इंडस वाटर ट्रीटी को तोड़ दिया था और बताया था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। इसीलिए आज पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा वाटर क्राइसिस आ गया है और अब पाकिस्तानी बूंद बूंद पानी के लिए तड़प रहे हैं। और दूसरी साइड पाकिस्तानी पॉलिटिशियन तो बौखला गए हैं और कहते हैं कि अगर इंडिया ने पाकिस्तान के लिए पानी नहीं खोला तो पाकिस्तान इंडिया पे हमला करेंगे। मतलब इतने बौखला गए हैं पाकिस्तानी पॉलिटिशियन। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं इस बात पे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। पानी तो 15 दिन हो गए, 15 से 16-17 दिन हो गए। पानी की कोई उम्मीद नहीं है पानी आने की, और इलाके वाले जाते भी हैं तो वो पंप बंद करके, दरवाज़ा बंद करके वो चले जाते हैं। कितने का भर के लाते हैं आप? ये जनाब मैं ला रहा हूँ, इस टाइम ला रहा हूँ 80 रुपये का। और दिन में कितनी मरतबा लाते हैं? दिन में मैं कम से कम 4 या 5-6 दफ़ा मैं ले आता हूँ, कोई गिनती नहीं है। इसी में फूक जाती होगी। वो तो कह रहा हूँ, आलू प्याज से खाना खा रहे हैं। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है ना, यहाँ पर जो है वो पानी का एक संगीन बुरान तो भी है। ये पूरा इलाका जो है वो यहाँ पर पानी का बुरान है। आगे भी आपको ले चलते हैं, आगे की भी आपको सूरत हाल दिखाते हैं। भाजी आप बताइएगा, आप लोगों को क्या परेशानी है? ख़वातीन को तो बहुत परेशानी है, हम तो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। घर में पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, हम बहुत परेशान हैं। रेंट पे रह रहे हैं, किराया दें या हम हमारे घर के अखराजात चलाएं। हमारे पाकिस्तान में वाटर शॉर्टेज होने वाली है, 90 दिनों के रिजर्व्स रह गए हैं। इंडिया जो है वो पानी नहीं दे रहा। क्या कहेंगे इस सिचुएशन के बारे में? देखिए, दो चीज़ें हैं। पहले नंबर पे तो जो हमारा सिंतास मुआहदा हुआ था उसकी बेस के ऊपर इंडिया हमारे पाकिस्तान के जितने भी रिजर्व्स हैं उनके ऊपर आए दिन कोई ना कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा होता है। बिल्कुल यही बात है। लेकिन पॉइंट ये है अगला कि अगर हम बात करते हैं कि ये वॉर के ज़रिए से इशू को रिजॉल्व किया जा सके तो ये नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, मेरे ख्याल में ये पॉसिबल नहीं है। ये हमेशा जब भी होगा, जिस टाइम पे भी होगा, ये टेबल टॉक से होगा। ठीक है। तो टेबल टॉक इज़ कह लें कि एक वाहद उसमें हमारा पॉइंट हो सकता है जिसके ऊपर बैठ के, जिस पे हम दोनों कंट्रीज़ और बाकी जो हमारी इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो इसमें हेल्प आउट करे, तो फिर जाके ये सोल्यूशन हो सकता है। वॉर से ये सोल्यूशन नहीं हो सकता। अच्छा, आपको क्या लगा है जो भारत है वो अब पानी देना चाह क्यों नहीं रहा पाकिस्तान को? वो वहाँ पे अपने प्रोजेक्ट्स लगाते हैं और उसके बाद कहते हैं कि ट्रीटी में ये था कि हम जो है मतलब अपने हिस्से का पानी यूज़ कर सकते हैं और हम जो है वो ही पानी यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से उनके वहाँ पे डैम्स वगैरह और प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, फ्यूचर में तो सारा पानी उधर चला जाएगा, क्यों नहीं देना चाह रहा? देखिए, रिज़र्व जो वो अपने वाटर रिज़र्व वहाँ पे बना रहे हैं उसमें कर ये रहे हैं कि जब उनके रिज़र्व्स कंप्लीट हो जाते हैं और उसके बाद में वो एकदम से उसका फ़्लो बनाते हैं। जिस तरह से पिछले दिनों भी हमने देखा, फेस किया पिछले ईयर में कि हमारा जो काफ़ी सारा सैलाबी सूरत आ गई, चनाब के अंदर भी, रावी के अंदर भी, इसी तरह से झेलम के अंदर भी। तो ये हमें बहुत ज़्यादा लैंड जो है वो सारे का सारा उसमें कंप्रोमाइज़ हो जाता है। ठीक है। इनफैक्ट इंडिया इस चीज़ को लेके इस तरह से हमारे पे पॉलिटिक्स कर रहा है कि जब उन्हें ज़रूरत होती है तो उसको रोक लेते हैं और जब उन्हें ज़रूरत नहीं होती तो उसको वो सारे का सारा ड्रेन हमारी तरफ कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी तमाम लैंड कंप्रोमाइज़ हो जाती है। अच्छा। अगेन मैं उसी बात पे आता हूँ कि इसके लिए जो प्रेशर है वो हम इंटरनेशनल कम्युनिटी से कर सकते हैं या हम लोग इसको टेबल टॉक से बात कर सकते हैं। अगर हमने कोई वॉर करनी होती तो इतने साल से अभी तक 3 से 4 या 5 वॉर सिर्फ इस पॉइंट के ऊपर कर चुके होते हैं। यही बात है, बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर वॉर करनी होती तो कर लेते, तो फिर अब धमकियां क्यों दी जा रही हैं?
ये पॉलिटिकल स्टैंड हो सकता है, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि वॉर से कोई सोल्यूशन हो सकता ठीक है, आपने एक और बात ये की कि हमें जो है बड़े दूसरी कंट्रीज़ को मिला के शायद हम ये इशू सॉल्व कर लें, क्योंकि ज़ाहिर है इंडिया ने सुनना होता तो इतने सालों से वो हमारी सुन वो चुका ऐसा होता। तो आपको क्या लगता है कि अब जो हमने अमेरिका के साथ सीज़फायर कराई है और हमारे रिलेशन यूएस के साथ बेहतर हो रहे हैं, इसके अलावा चाइना भी जो है इंडस वाटर ट्रीटी के मामले में पाकिस्तान के साथ ही रहा है, तो ये इशू सॉल्व क्यों नहीं हो पा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है कि जिसमें सभी जो कंट्रीज़ हैं उनकी हमारे पर एक फोकस जो है पॉइंट आता है। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अमेरिका है या कोई भी लाइक उभरती हुई पावर है, वो हमारे इसमें सऊदी अरेबिया भी हो सकता है, चाइना भी हो सकता है, रशिया भी हो सकता है, ये तभी मुमकिन है पावर का बैलेंस जब पाकिस्तान स्टेबल रहेगा। ठीक है। तो ये मेरा मानना है इसमें। लेकिन सर ये है ना, आप देखें किस तरह चाइना तो हमारा बहुत पुराना दोस्त है और बड़ी पावर भी है, तो आपको क्या लग रहा है कि जो है क्यों पाकिस्तान की आज तक हेल्प नहीं कर सका चाइना और अमेरिका? दो चीज़ें होती हैं, जब भी कोई मुल्क अपनी जिसको हम कहते हैं ना कि बैनुल अक़वामी जो मामलात हैं उसकी तरफ जब जाता है तो पहले उसने अपनी स्टेट को देखना है, उसके बाद उसने दूसरे कंट्री की तरफ देखना है। जिस तरह से अगर हम आजकल के मामलात को ही देख लें तो पाकिस्तान जो है वो एज ए सालिस के तौर पे सामने है। हम किसी के साथ इस तरह से खड़े नहीं हो सकते कि हम फाइट करें या जंग करें, ठीक है। अच्छा। तो इसीलिए चाइना भी सेम कंडीशन के अंदर हमारे साथ सपोर्टिंग हैंड पे ज़रूर आ रहा है, ठीक है। और वो ये चाहता है कि ये इशू रिजॉल्व हो, और फ्रंट एंड की लाइन के ऊपर आके वो नहीं खेल सकता, ना कह सकता है जिस तरह से हम। सर अमेरिका जब इसराइल के लिए ईरान के साथ जंग छेड़ सकता है, चाइना तो हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। दोस्त होना और चीज़ है, और उसके अलावा जो पर्सनल इंटरेस्ट हैं जैसे अमेरिका के और इसराइल के हैं, तो वो इस तरह से हमारे साथ उनके पर्सनल इंटरेस्ट कोई नहीं है। ठीक है। दोनों तो आपको क्या लग रहा है फ्यूचर में आपको ये इशू सॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है या नहीं? मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को अपने रिजर्व्स को कंट्रोल करने के लिए एफर्ट करनी चाहिए, तो बिल्कुल फिर यही ये इस तरह से कुछ हो सकता है। अदरवाइज़ ये सोल्यूशन अभी मुझे नहीं नज़र आ रहा कि देर करीब जो है कोई ना कोई इसका सोल्यूशन अच्छा, होगा। यहाँ पे एक और चीज़ भी है ना, देखें सर कि जिस तरह से जो है अटैक्स की बातें हो रही है, हम आप पे अटैक कर देंगे, वो कह रहे हैं हम आप पे अटैक कर देंगे, आपको नहीं लगता कि जिस तेज़ी से जो है वो डैम बना रहे हैं, वो 5000 प्लस जो है वो डैम बना चुके हैं? तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी के रिएक्शन, और आपने वीडियो के अंदर देखा ने क्या हो गए है पाकिस्तान के हाल। मतलब पहले से पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा इकोनॉमिक और एनर्जी क्राइसिस था, पाकिस्तान के पास पैसा भी नहीं था, पाकिस्तान के पास पेट्रोल डीजल और गैस भी नहीं था, लेकिन ऊपर से अब पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा वाटर क्राइसिस भी आ गया है और पाकिस्तानी पब्लिक बूंद बूंद पानी के लिए तड़प रही है। और दोस्तों जब इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को तोड़ दिया था उस टाइम तो पाकिस्तानी पॉलिटिशियन बहुत ही हवा में उछल रहे थे और हर दिन इंडिया को धमकी दे रहे थे कि अगर इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को तोड़ा और पाकिस्तान का पानी रोक दिया तो पाकिस्तान इंडिया पे हमला करेंगे। लेकिन दोस्तों इंडिया ने पाकिस्तान की धमकी को हवा में ही उड़ा दिया और उस टाइम पे ही इंडस वाटर ट्रीटी को तोड़ दिया था। तो अब पाकिस्तान के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ने लगा है। अब पाकिस्तानी भिखारियों को समझ आएगा कि इंडिया के अंदर आतंकवाद फैला के पाकिस्तान को क्या देखना पड़ रहा है। मतलब पाकिस्तानी को आज बूंद बूंद पानी के लिए तड़पना पड़ रहा है, ऊपर से पाकिस्तानियों के पास पैसा भी नहीं है, तो पाकिस्तानियों के हाल बिल्कुल ही खराब हो गए हैं। अब तो बिल्कुल भिखारी जैसे ही हो गए हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।